कबूतर और चींटियों की कहानी। एक जंगल में नदी के किनारे एक चींटियों का टील था। वह टील बहुत सारे चींटियों का घर था। प्यास बुझाने के लिए नदी के पास हर रोज एक कबूतर आता था। ऐसे आगे चलते चलते कबूतर की अच्छाई जानकर चींटियां उससे दोस्ती करने लगे। उसके बाद उसी नदी के पास एक कौवा भी आने लगा। चींटियां और कबूतर मिलजुल कर खेलना देख, दोस्तों मैं अकेला हूँ, उस कबूतर की तरह मुझसे भी दोस्ती करो ना, कौवे ने पूछा। उस कौवे की बुराई जानते हुए कुछ चींटियां तो उससे दोस्ती करने के लिए मना कर दिया और कुछ चींटियां तो कबूतर के जैसे ही उसे भी शामिल करने की जिद पर बैठ गए। इससे बात बढ़ गई और चींटियां दो वर्गों में अलग हो गए। एक चींटियों का वर्ग कबूतर के साथ मिलजुल कर रहता था तो दूसरी चींटियों का वर्ग कौवे से खेलता था। ऐसे कुछ समय बीत गया। उस साल अच्छी बारिश हुई, नदियाँ कुएं सारे भर के बाढ़ आने को था और चींटियों के टील के पास की नदी में भी पूरा पानी भर गए। बारिश अभी भी नहीं रुक रही थी और दिन ब दिन नदी का पानी बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे चलते तो उनके टील नदी में डूब जाएगा। वे सारे चींटियां पानी में डूब जाएंगे करके डरने लगे। टील के पास ही रहने वाला कौवा अपनी वर्ग की चींटियां ना डरे करके पता नहीं क्या क्या बातें बना रहा था। उसके बाद उधर आई हुई कबूतर चींटियों को परेशान देख पूछा, क्या हुआ दोस्तों, हर रोज की तरह गाते खेलते उछलते खुश क्यों नहीं हो? क्या हुआ, क्यों ऐसे परेशान हो? अब क्या बताएं यार, हम बहुत छोटे प्राणी हैं ना, हमें ही सारे कष्ट और दुख झेलने पड़ते हैं। इस नदी में पानी भरकर बाहर आया तो हमें खतरा है, हमारा घर पानी में बिखर जाएगा, हम सब डूब जाएंगे और लगता है कि वह खतरा उतनी दूर नहीं। बोलकर अपने दुख बताए कबूतर से मिलकर रहने वाले चींटियां। अच्छा, तो इधर से कहीं दूर जाना अच्छा है ना? हाँ, दूर कहाँ जाए, कैसे जाए? हमारे रिश्तेदार तो नदी के उस पार रहते हैं, लेकिन क्या उस पार हम जा पाएंगे? बोलते हुए डरने लगे। तुरंत कबूतर को एक उपाय सूझी। परेशान ना हो, मैं तुम लोगों को उस पार ले जाऊंगा, तुम सब जल्दी आकर मेरे पेट पर चढ़ो। बोलते हुए कबूतर टील के पास जमीन पर बैठ गया। उसके वर्ग की चींटियां कबूतर के ऊपर चढ़कर बैठ गए। कबूतर धीरे से बहुत ही ध्यान से उड़ता हुआ नदी के उस पार ले गया। कहीं दूर रहने वाले चींटियों के रिश्तेदार को ढूंढकर उन्हें उधर पहुंचाया। अपने वर्ग के चींटियों को अपने ऊपर चढ़ा के नदी को पार करना होगा करके कौवे ने कहा, मैं भी कबूतर जैसे तुम लोगों को उस पार उठा के ले जाता, लेकिन क्या करूं, मेरे कमर में दर्द है ना, तो तुम लोगों को नहीं ले जा पाऊंगा, चलता हूँ दोस्तों। बोलता हुआ उन्हें खतरे में छोड़कर उड़ गया कौवा। कबूतर फिर से पीछे आकर देखा तो पानी में टील डूब गया था। कौवे के वर्ग की चींटियां बाजू के पत्ते के सहारे से प्राण बचा रहे थे और देर ना करते हुए उन्हें भी अपनी पीठ पर बिठाकर उस पार ले गया। दुष्ट कौवे से दोस्ती करना कितनी बड़ी गलती थी जानकर वह चींटियां कबूतर की हुई मदद के लिए धन्यवाद किए। इस कहानी की सीख है कि अच्छे लोगों से दोस्ती हमें खतरों से बचाता है। बिना पूछ का बंदर। एक जंगल में एक बंदर रहता था। वह किसी को भी कभी भी कुछ ना कहते हुए अपना काम खुद देखता, लेकिन जंगल के बाकी के सारे जानवर उसे सताते थे। उस बंदर को बाकी के बंदर भी शामिल नहीं करते। इसकी वजह यह था कि उस बंदर को 3 पूंछ थे। इससे वो बंदर हमेशा पेड़ के डाल पर अकेला बैठकर उदास रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। खाने के लिए जा रहे बंदर को गधा दिखा। ये 3 पूंछा वाला बंदर
चल पड़ा। 3 पूंछों वाला बंदर, 3 पूंछों वाला बंदर बोलता हुआ चिढ़ाने लगा। बंदर अब कोई फायदा नहीं करके जंगल के चिकित्सक बालू के पास गया और एक पूंछ को काटने के लिए कहा। तो बालू ने उसके तीसरे पूंछ को काटा। एक बार बंदर के रहने वाले पेड़ पे एक कौवा उड़ता हुआ आया और कहा, इस जंगल में तो 2 पूंछों वाला बंदर मैंने अब तक नहीं देखा। वाह वाह, 2 पूंछों वाला बंदर, 2 पूंछों वाला बंदर बोलता हुआ हंसने लगा। ऐसे हंसने वाले कौवे को बर्दाश्त न कर पाते हुए बंदर फिर से भालू के पास आया और एक पूंछ को काटने को कहा। तो बालू ने दूसरी पूंछ भी काट दी। ऐसे कुछ दिन बाद प्यास बुझाने नदी के पास आई हुई बंदर को लोमड़ी ने देखा और वह चालबाज लोमड़ी तो जंगल के हर एक जानवर को कुछ न कुछ बोलकर एक बहाने से रुलाता था। आय हाय, 3 पूंछों वाला बंदर अब 1 पूंछ का हो गया, बहुत ही विचित्र है। 1 पूंछ वाला बंदर, 1 पूंछ वाला बंदर चिढ़ाता हुआ उसके साथ खेलने लगा। अब गुस्सा बर्दाश्त ना कर पाते हुए वह बंदर भालू के पास जाकर उस 1 पूंछ को भी काटने को कहा। भालू के कितना समझाने पर भी बंदर नहीं सुना तो उसने पूंछ काट दी। उसके अगले दिन ही बंदर को देख जंगल के सारे जानवरों ने बिन पूंछ वाला बंदर, बिन पूंछ वाला बंदर, बिन पूंछ वाला बंदर बोलते हुए रुलाने लगे। उन सब की पीड़ा ना सह पाते हुए वह बंदर बाजू के जंगल में भाग गया। इस कहानी की सीख है कि हमें कैसे होने पर भी हमें परेशान करने वाले बहुत मिलेंगे। उनकी बातों पर ध्यान ना देते हुए हमें अपना काम करना चाहिए। बिल्ली का निर्णय। एक बार एक गांव में एक पेड़ की छाल में कौवा रहता था। एक दिन वह आहार लाने जाके वापस आने तक बहुत देर हो गई। कौवे के बाहर होने के समय पर एक खरगोश आकर कौवे के छाल में सो गया। कौवा शाम को आकर खरगोश के रहना देख गुस्से से कहा, कौन हो तुम? यह मेरी जगह है। मेरे ना होने वाले समय पर आके कब्जा करना चाहते हो क्या? तुरंत चले जाओ। तब खरगोश, हाँ, यह नदियाँ, गुफाएं, पेड़, छाले ये सब किसी के नहीं होते, सबका ही होते हैं। उस समय में रहने वालों का ही निवास होता है। अब मैं हूँ तो मेरा ही है, तुम ही दूसरी जगह ढूंढ लो। अब जाओ इधर से। खरगोश की बातों से और गुस्सा होकर कौवे ने कहा, मेरा घर कब्जा करके ऊपर से मुझे ही जाने के लिए बोल रहे हो? यह गलत है, तुम ही जाओ वरना तुम्हारा और मेरा लड़ाई होगा। ऐसे ही दोनों झगड़ने लगे। आखिर में, ठीक है चलो, किसी बड़े से इंसाफ मांगेंगे, उनके कहने पर चलेंगे, खरगोश ने कहा। तब कौवा, चलो ठीक है, ऐसे ही करेंगे। इधर पास में ही महान पंडित, विद्यावान, सबका निर्णय करने वाला एक बिल्ली है। उधर जाकर हमारी लड़ाई के बारे में बताकर इंसाफ मांगेंगे। तो बस यह बातें सुनते ही खरगोश एकदम चौंक गया और कहा, क्या बिल्ली के पास जाकर लड़ाई सुलझाने को कहेंगे? क्रूरता, अति विनम्रता, चोरी करना बिल्ली जात के लक्षण है। कोई भी कितने भी विद्यावान होने से जात के लक्षण बदलना या भूलना असंभव है। दुष्टों से जितना दूर हो उतना ही अच्छा है। इसीलिए फिर एक बार सोच लो। वो बिल्ली की महानता ना जानते हुए तुम ऐसे बोल रही हो। वो कितने ज्ञानी है तुम नहीं जानते। इस जंगल में किसी को भी कोई लड़ाई हो तो वही सुलझाता है। बिना किसी संदेह से मेरे साथ आओ। बोलकर उसके पीछे चल पड़ा खरगोश। कौवा और खरगोश बिल्ली के पास जाकर थोड़ी दूर रहकर उनकी लड़ाई के बारे में बताकर इंसाफ करने को कहा। बिल्ली उन्हें देख, अरे तुम दोनों कौन हो और मेरे पास क्यों आए? मुझे नहीं पता। मुझसे कुछ बोलना चाहते हो क्या?
मैं पहले वाला बिल्ली नहीं, अब बहुत बूढ़ा हो चुका। मुझे ना ही कुछ सुनाई देता है, ना ही कुछ दिखाई, इसलिए तुम्हें कुछ भी बोलना हो तो मेरे पास आकर बोलिए। बिल्ली के बातों में आकर कौवा और खरगोश उसके पास जाकर उसकी दोनों तरफ खड़े हो गए। फिर एक बार अपनी लड़ाई के बारे में बताकर पेड़ के छाल के निवास में किसे रहना है और किसे दूसरी जगह पर जाना है, बताइए। तब बिल्ली उनकी इंसाफ करने का नाटक करते हुए, देखो कोई भी कितने साल जीने पर भी किसी न किसी मरना ही है, कभी हमारा साथ ना छोड़ने वाला सत्य ही है, इसीलिए किसी भी हालत में सत्य के राह पर चलना नहीं छोड़ना चाहिए। धीरे से कौवा और खरगोश के भीतर आके अचानक एकदम से दोनों को जोर से दबा के पकड़कर आहार में खा गया। इस कहानी की सीख है कि दुष्टों को किसी भी हालत में अधिकार नहीं देना चाहिए।